नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने शनिवार को रेवाड़ी पहुंचकर कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र को बधाई दी। उन्होंने कहा कि लंबे समय बाद अहिरवाल क्षेत्र से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बना है, वह भी हमारी कम्युनिटी से, इसलिए मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। राव नरबीर ने इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा राव नरेंद्र पर लगाए गए घोटाले के आरोप पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह पुराना मामला है, इसके बावजूद कांग्रेस ने राव नरेंद्र को 3 बार टिकट दी है, जिससे साफ है कि उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। वहीं कैबिनेट मंत्री ने प्रजातंत्र में मजबूत विपक्ष की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राव नरेंद्र सत्ता पक्ष की अच्छाइयों को भी सामने लाएंगे। राव नरबीर आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के मुद्दे पर भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के माध्यम से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। इस दौरान उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली व पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल सहित अनेक नेता मौजूद रहे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से पूरे देश में आत्मनिर्भर भारत और हर घर स्वदेशी अभियान की शुरुआत की। यह अभियान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती 25 दिसंबर तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प दिया है और इस लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग आत्मनिर्भर भारत से होकर गुजरता है। हरियाणा की 3.25 करोड़ की जनता इस राष्ट्रीय महायज्ञ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने इसे हर गांव और हर शहर तक पहुंचाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की है कि प्रदेश में रहने वाला हर नागरिक इस स्वदेशी आंदोलन से जुड़े, ताकि हमारा भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बन सके। देखो, ये घोटाले का वीडियो वायरल तो बहुत पहले हुआ था और ये इनेलो ने जारी किया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 3 बार टिकट दिए शायद, तो ये तो मुद्दा ही उनके लिए नहीं है। और मैं तो अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं कि अहिरवाल में बहुत सालों के बाद कांग्रेस ने प्रधान बनाया और हमारी कम्युनिटी का बना, इसलिए मैं तो शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा ये मानना भी है कि प्रजातंत्र में जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सत्ता पक्ष भी उतना काम नहीं कर पाता। हमारी गलतियों को उजागर करता रहेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि नरेंद्र भाई से कि जो हमारी अच्छाई है उनको भी जनता के बीच में, मेरी तरफ से उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, देश में तो नहीं, एनसीआर में पोल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है और मैं हर जगह हर भाषण में एक बात कहता हूं कि अकेले सरकार इसका समाधान नहीं कर सकती। जब तक आम लोग जागरूक नहीं होंगे और पोल्यूशन के प्रति ध्यान नहीं देंगे, पोल्यूशन खत्म नहीं हो सकता। सबसे पहला तो मैं कहता हूं कि जो पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक है, इस पर बैन करो, इसका प्रचलन खत्म करो। हरियाणा में 2013 से इसका बनना और बिकना बैन है, लेकिन फिर भी आम आदमी रेहड़ी पे, दुकान में, रोड में, सब जगह पॉलीथीन का चलन है। जब तक आप लोग इस पर खुद ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि पॉलीथीन एक ऐसा चीज है जो सबसे ज्यादा प्रदूषित करता है इलाके को। आप इसमें आग लगा के देखो, सबसे ज्यादा काला धुआं जो पूरे वायुमंडल को खराब करता है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मसानी बराज में इसका पानी जाता है, एसटीपी का भी पानी जाता है और केमिकल युक्त फैक्ट्री का भी पानी जाता है। विधानसभा में भी इसके ऊपर प्रश्न उठे हैं। सरकार ने और हमने और राजस्थान ने भी इस बारे में चर्चा की है। माननीय भूपेंद्र यादव जी ने भी इस बारे में चर्चा की। कल भी वो आए थे मानेसर में, इसकी चर्चा हुई है। बहुत जल्दी इसका एक प्रोजेक्ट इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हम बना रहे हैं और निकट भविष्य में इसका समाधान आपको दिखाई देगा। इसके अलावा एक आदमी, इसके अलावा 52 में भी HSIDC वहाँ भी CTP लगा रहे हैं और कोशिश होगी इस साल में आपका इसका रिजल्ट दिखाई देगा। उम्मीद करो कि इसका जल्दी समाधान हो जाए। ये मेरे महकमे से संबंधित सवाल नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी कैबिनेट में भी चर्चा हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पर प्रयत्नशील है कि इसका समाधान निकले और जल्दी रेवाड़ी में 200 बेड का हॉस्पिटल बने। देखो, मैं उस सरकार में भी मंत्री रहा हूँ जिस सरकार में शराबबंदी लागू की गई थी, लेकिन 1996 में बंद किया गया और 1998 में उसको खोला।
जब तक जन सहयोग नहीं मिलेगा, जन समर्थन नहीं मिलेगा, कोई भी पॉलिसी लागू नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं आपके माध्यम से कि इसमें आप लोग सहयोग करें। सरकार अपनी कार्रवाई करती, लेकिन सरकार उतना नहीं कर सकती जितना आम आदमी भागीदारी कर सकता है।